हर हर महादेव। आप लोगों को पता ही है कि यूएसए, इजराइल और ईरान के बीच की जो टेंशन्स हैं वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी हैं। ये टेंशन्स कभी भी युद्ध में तब्दील हो सकती हैं। इस युद्ध से वैसे तो बहुत सारी जियोपॉलिटिकल चेंजेस आने वाली हैं, लेकिन मेजर जो अभी बिल्कुल हाल फिलहाल में इंडिया इससे कैसे इफेक्ट होगा वो एक बार हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो इंडिया ने अपनी लेटेस्ट एडवाइजरी निकाली है। जो सिटीजन इंडिया से ईरान गए हैं और एनी मीन्स या तो रहने गए हैं, किसी रिश्तेदार से मिलने गए या किसी रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए गए हैं, तो उनके लिए एडवाइजरी निकाली है कि जैसे भी करके जो भी सबसे पहला मीन आ रहा है उसको लेकर आप वापस अपने देश आइए। ये एडवाइजरी जो है कम्स अहेड ऑफ द पीएम्स विजिट टू इजराइल फ्रॉम 25 से 26 को मोदी जी इजराइल जा रहे हैं। उससे जस्ट पहले ये एडवाइजरी जारी की गई है फॉर द सिटीजंस ऑफ इंडिया लिविंग और हैव बीन विजिटिंग टू ईरान। पहली चीज। दूसरी चीज, अब क्या इससे असर होने वाला है? With the tensions rising between Iran and US and fears of war looming in India has started exploring ways to secure its energy supplies. हमारा जो एनर्जी सप्लाईज है वो स्टेट ऑफ हार्मोज से काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है और स्टेट ऑफ हार्मोज इस टाइम ईरान के कंट्रोल में है। वहाँ पर रशिया और ईरान मिलिट्री प्रैक्टिसेस कर रहे हैं यूएसए को दिखाने के लिए। ईरान है सिग्नल द टेम्परेरी क्लोजर ऑफ द सेक्शंस ऑफ द स्टेट ऑफ हार्मोज, द नैरो गेटवे लिंकिंग द गल्फ टू द ओपन सीज विद विटनेसेस नियरली 20% ऑफ ग्लोबल क्रूड ऑयल। 20%, पूरे वर्ल्ड का 20% जो ऑयल की जो मूवमेंट है वो स्टेट ऑफ हार्मोज से होती है। अब इंडिया में क्या होता है? It may impact India's supply of crude oil and liquefied natural gas from Saudi Arabia, Iraq, the UAE, Kuwait, Qatar and Oman. इन सारी कंट्री से हमारे को LNG एंड क्रूड ऑयल आता है। हमारा 90% क्रूड ऑयल की जो रिक्वायरमेंट है हम इंपोर्ट कर अपनी पूरी करते हैं। अब जो 90% इंपोर्ट करते हैं उसमें से अकेला 40% स्टेट ऑफ हार्मोज से हमारे पास पहुंचता है। अब आप ये सोच के देखिए स्टेट ऑफ हार्मोज से हम कितने ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। 5.5 मिलियन बैरल पर डे हमारा रिक्वायरमेंट जो है वो बाहर से पूरा होता है, उसमें से 40% हमारा स्टेट ऑफ हार्मोज से आता है। अब सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, मैं आपको ये बताता हूँ। अभी हाल फिलहाल में ट्रेड डील के बहाने हमको रशिया से तेल ना लेने पर मजबूर कर दिया गया यूएसए की तरफ से। तो इंडिया हैड परचेज नियरली 1/3 ऑफ इट्स क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट फ्रॉम रशिया ओवर लास्ट 3 years. Recent trend showed that the share of oil from Moscow has started dipping. हमारा शेयर वहाँ से कम होता जा रहा है। हमारे पास जितना भी रिजर्व है वो 74 दिन का है। हमारे पास 74 दिन के रिजर्व रखने के लिए ही हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। अभी पुलिस जी ने कहा था कि हमारी जैसी कंट्री के लिए कम से कम 90 दिन का हमारे पास रिजर्व ऑयल रखने का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, लेकिन हमारे पास केवल 74 दिन का है। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए भी उन्होंने एडवोकेट किया था और उन्होंने कहा था कि हमारे पास होना चाहिए टू अपना रिस्क जो है कम करने के लिए, ताकि हमारे में दिक्कत ना आए। अब सबसे मेन बात जो हुई है ये है कि यूएसए ने हम पर दबाव डालकर रशिया से तेल लेने के लिए कम कर दिया। पहली चीज़। हमारे पास दूसरा सोर्स क्या बचा था? ईरान एंड गल्फ एरियाज। अगर ईरान और यूएसए के बीच में युद्ध हो जाता है, वहाँ से हमारी सप्लाई डिस्टर्ब होगी, तो हमारे पास अब क्या विकल्प बचेगा? वेनेजुएला। वेनेजुएला किसके अंडर में आ रहा है इस टाइम? यूएसए के। फायदा इस चीज़ से किसको हुआ? यूएसए को। मैंने ये पहले भी कहा था कि रशिया से ऑयल की सप्लाई कम करना हमारे लिए घाटे का सौदा होगा ही होगा। हम इस चीज़ में अपना नुकसान करा रहे हैं। ये यूएसए अच्छे से जानता था कि ये टेंशन एक्सकेलेट कर वॉर में तब्दील होगी और हमारा सप्लाई रशिया से कम होगा। हमारा सप्लाई ईरान से कम होना ही होना है, क्योंकि वॉर शुरू हो गई तो सप्लाई डिस्टर्ब होगी स्टेट ऑफ हार्मोज से। अकेला विकल्प तो नहीं, विकल्प तो और भी है, लेकिन मेजर पोर्शन ऑफ द सप्लाई विल बी फ्रॉम वेनेजुएला विच इज़ अंडर यूएसए राइट नाउ। तो मुझे लगता है ये एक सोची समझी इस चाल के तहत ये सब हो रहा था। हो सकता है मैं गलत हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं क्या पता ओवर थिंक कर रहा हूँ, बट मेरे को जो जितना मैं समझ पा रहा हूँ वो यही है। उन्होंने ये कहा है कि आवर मेन वरी इज नॉट द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रूड बट दैट द प्राइसेस में गो ग्लोबली फॉर एवरी इंक्रीज ऑफ $10 अ बैरल इंडिया एनुअल रिपोर्ट वुड राइज बाय 13 to 14 बिलियन। 13 से 14 बिलियन पर ईयर हमको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ये एक्स्ट्रा कहाँ से पे होगा? टैक्स पेयर की जेब से। तो कहीं ना कहीं हम सब इस चीज़ से इफेक्ट होने वाले हैं। अब यूएसए अपनी मुंह मांगी कीमत मांग सकता है ऑयल के लिए, क्योंकि अब मेजरली हमको डिपेंडेंट यूएसए एंड वेनेजुएला पे होना पड़ेगा। मैंने सोचा एक बार आपको बता दूं। हर हर महादेव।